नमस्कार, टैक्स दोस्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेकलिस्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आपको कौन से डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स रिटर्न के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर होंगे तभी आप इनकम टैक्स का सही से बेनिफिट ले पाएंगे, यानी कि अपनी रिटर्न भेज पाएंगे। तो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहले शुरू करते हैं सैलरी के केस में। सैलरी के केस में यू जस्ट रिक्वायर्ड योर फॉर्म 16, फॉर्म 16 जो आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयर से अपना फॉर्म 16 गैदर करें, इन्फॉर्मेशन देखें कि इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो उसी को बेस बनाए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का। इन दैट केस अगर कोई फॉर्म 16 में आपकी डिटेल्स रहती हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं गई, लाइक जब आपने डिक्लेरेशन देने का टाइम था उस टाइम तक डिक्लेरेशन नहीं दी, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो इन्फॉर्मेशन आप ऐड ऑन करें। दैट मीन्स वो डिडक्शन हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपका एचआरए हो सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी इनकम टैक्स में ठीक कर सकते हैं। तो वो ठीक करके आप अपनी ITR 1 को फर्निश खुद से करें, या अपनी लीगल हेल्प जो भी लेनी है अपने एडवोकेट या CA के द्वारा, उनके द्वारा इसको फाइल करवाएं। अगर आपकी और कोई इनकम है सैलरी के अलावा तो ध्यान से सुने। अब हम बात करेंगे अदर सोर्सेज की इनकम। अदर सोर्सेज की इनकम, इट कैन बी द फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, इट कैन बी द अदर इंटरेस्ट, इट कैन बी द सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इट कैन बी द कमीशन, इट कैन बी द डिविडेंड you receive, it can be the gift which is more than 50,000 rupees। तो गिफ्ट की एक लिमिट होती है, वो भी टैक्सेबल है। तो इस तरीके की अदर सोर्स ऑफ इनकम से अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो वो भी आप अपनी रिटर्न के लिए अपनी चेकलिस्ट में ऐड करें और वो अपने अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट तक पहुँचाएं। थर्ड थिंग की बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी वाले ध्यान दें कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल पे दिया हुआ है तो लैंडलॉर्ड साहब आपकी जब रिटर्न जाएगी तो आप अपनी इंफॉर्मेशन जरूर दें। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आपका रेंट पता चलेगा कि व्हाट यू रिसीव्ड, और रेंट एग्रीमेंट बताएगा कि आपने एग्रीमेंट कितने का किया। देयर माइट बी ए डिफरेंस कि बीच में रेंट आपने बढ़ा दिया हो और वो टैक्सेबल नहीं हुआ रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो जाएगी। तो उसलिए आप अपना रेंट एग्रीमेंट और अपने बैंक स्टेटमेंट को बेस बनाएं। दैट इज़ योर रेंटल इनकम। रेंटल इनकम के अगेंस्ट अगर आपने उस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया हुआ है, दैट मीन्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, तो सेक्शन में 24A और B में इसका रिबेट मिलता है। तो आप इस का बेनिफिट लें और इसके लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से ज़रूर कलेक्ट करें। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट अपने प्रोफेशनल के पास ज़रूर अवेलेबल कराएं। तो ये थी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी वाले MCD टैक्स, जो वो एरिया टैक्सेस अपनी प्रॉपर्टी पे करते हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो भी आप अपनी चेकलिस्ट के पार्ट में ऐड करें। अब हम चलेंगे कैपिटल गेन के ऊपर। फोर्थ हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वाले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी आदान प्रदान यानी कि सेल परचेज की है, म्यूचुअल फंड लिए दिए हैं, या कोई यूनिट बेची है, या शेयर्स बेचे हैं, इस तरीके से गोल्ड बेचा है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपने लंबे समय से होल्ड की हुई थी, इट कैन बी 1 ईयर और मोर, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल होती है। तो इसके लिए अपनी प्रोफेशनल तक ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की फॉर्म में, शेयर की डिटेल है तो शेयर की फॉर्म में, यूनिट की डिटेल है यूनिट की फॉर्म में, म्यूचुअल फंड की डिटेल है तो उस फॉर्म में आप 31 मार्च तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेकलिस्ट की फॉर्म में अपने प्रोफेशनल तक या उसको अपनी डायरी में मेंटेन करें, ताकि ये डॉक्यूमेंट का पार्ट रहेगा। तो कैपिटल गेन में कुछ शेयर ट्रांजैक्शन को मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा। शेयर ट्रांजैक्शन वाले ध्यान दें, 3 तरीके की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, वैसे और भी ज़्यादा हैं। 4 की डिस्कस कर लेते हैं। चलो, एक हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो टैक्सेबिलिटी उसकी अलग है। जो लोग F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कॉल पुट, इसमें डील करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन यानी कि उसकी टैक्सेबिलिटी अलग तरीके से होती है। जो लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में शेयर्स में डील करते हैं, जैसे लाइक आपने शेयर होल्ड किया, 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी। और जो ट्रांजैक्शन आपकी 1 साल से ज़्यादा की रहेगी शेयर्स के अंदर, वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। तो इसके लिए आप अपनी सौदा डिटेल यानी कि ब्रोकर कंपनी से ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएं एक्सेल की फॉर्म में, ताकि हम प्रोफेशनल को डाटा एक्सट्रैक्ट करने में जल्दी से जल्दी हम उसको काम कर पाएँ। तो अब आगे बढ़ेंगे। कैपिटल गेन के बाद
ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हमने। अब बिजनेस इनकम की बात करते हैं। बिजनेस इनकम, आपकी जो बिजनेस इनकम है वो जीएसटी और अदर जो आपकी बुक्स मेंटेन हो रही है उससे मैच होनी चाहिए। तो जीएसटी बुक्स अपनी खुद ही कंपैरिजन कर लें, अदरवाइज जो भी आपका प्रोफेशनल हेल्प लें। वो इन्फॉर्मेशन टोटल 12 महीने की, अगर उसमें बाद में कोई चेंजेस हुए हैं जो सितंबर तक होने हैं और या 31 आपकी ड्यू डेट है या सितंबर ड्यू डेट है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर पार्ट ऑफ है, जैसे लाइक आपकी सेल रिटर्न बाद में हुई, डिस्काउंट अवेलेबल कुछ थे रह गए और कुछ ट्रांजैक्शन आप 12 महीने के अंदर भूल गए, वो आपने बाद में जीएसटी में फाइल करी, तो वो एक्सट्रैक्ट करें, किताबों को ठीक करें। और जिन लोगों की किताबें नहीं बनती 44AD वाले प्रिजम्पटिव बेस सेक्शन, तो वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करके जीएसटी एंड अपनी इनवॉइसेस से, और जो लोग जीएसटी में ही नहीं है तो वो लोग अपनी जो टोटल एक्यूमुलेशन है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट्स का वो गैदर करें, जो भी मेंटेन रिकॉर्ड्स हैं उससे अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी चेकलिस्ट में ऐड करें और अपने प्रोफेशनल तक पहुँचाएं। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में आपको चेकलिस्ट मेंटेन करनी है। अगर कुछ रह जाता है, ये सॉरी आपको भारी पड़ सकता है। ये सॉरी ऐसा हो सकता है कि आपको इनकम स्केपिंग असेसमेंट में ले जाए, यानी कि स्केप मीन्स आपने कुछ छुपा लिया और स्केप कर लिया तो 148 सेक्शन स्क्रूटनी लगेंगी। 3 साल 4 साल के अंदर अंदर आप एक बेमतलब की लिटिगेशन में फंस जाएंगे। तो चेकलिस्ट ध्यान से बनाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने प्रोफेशनल तक पहुंचाएं। 31 मार्च नॉन ऑडिट वालों की ड्यू डेट है एंड सितंबर ऑडिट वालों की ड्यू डेट है। तो जल्दी ये डाटा प्रोवाइड करें सो दैट प्रोफेशनल हरी के अंदर आपकी रिटर्न ना भेजे और कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो और आपकी रिटर्न सही से जाए। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सबके काम आने वाली है। तो पे योर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन इंडियन इकोनॉमी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।